स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदितं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तमं च अद्भुतं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। आइए श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य किया ये 31वां अध्याय और आज ये कथा का पूर्ण वाला जो अध्याय है, आज कथा विश्राम भी हो जाएगा और यह कथा हम लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें और अपने जीवन को सफल करें। पुरुषोत्तम मास सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ हम पिछले 30 दिनों से ये भगवान श्री नारायण की, ये भगवान पुरुषोत्तम की कथा आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। आप लोगों का जीवन धन्य हो और आप लोगों को सभी मनोरथ पूर्ण हो। पुरुषोत्तम मास महात्म आप सभी का कल्याण करें। आइए इसी कामना के साथ इस 31वें अध्याय की कथा को हम श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म को सुनकर नारद जी और भी सुनने की इच्छा से मुनि से बोले, हे बद्रीपते, आपने कासे के संपूर्ण दान को जो विशेष दान कहा, इसका क्या कारण है? श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, प्रथम यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव से किया था कि कृपा सिंधु व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर श्री शंकर जी ने पार्वती से कहा कि पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति के लिए कोई दान करने की सामर्थ्य नहीं रखता। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं वे आजकल गौण रूप में हैं। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी दिखाई नहीं देता। कौन कर सकता है इसके दान की पूर्ति का? संपूर्ण दान अर्थात ब्रह्मांड का जो दान है वह दान कहाँ से किया जाएगा? जब छोटे ही दान नहीं कर किए जा सकते, उस ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का संपुट, कांसे को ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कहा गया है। इस पूरे ब्रह्मांड का जो प्रतिनिधि स्वरूप है वो कांसा है, इसीलिए कांसे का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। तो पुरुषोत्तम मास के व्रत की समाप्ति पर या नियम की समाप्ति पर कांसे के बर्तन का दान, थाल या परात बनवाएं। उसमें क्या करना चाहिए आगे सुन ले ध्यान से। 30 मालपुए रखकर संपुट कर सूत लपेटें और ब्राह्मण को पूजन कर और दक्षिणा सहित उसको दान करना चाहिए उनको। और अगर शक्ति हो तो 30 वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करें, नहीं तो फिर एक भी कर सकते हैं, पहले भी बताया था 7 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। पार्वती जी ने महादेव का यह वचन सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट
प्रसन्नतापूर्वक दान किए। और श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण के वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके बोले, मैंने इस सब कथा को सुनकर निश्चय किया है कि सब व्रतों से, नियमों से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्मा मात्र सुनने से, जो महात्मा आप लोग पिछले 30 दिन से सुन रहे हैं, आज 31वें दिन सुन रहे हैं, तो कहते हैं कि इसके महात्मा मात्र को सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत नियम आदि का पालन करता है तो उसके फल को क्या कहना। श्री सूत जी कहने लगे। इन सब बातों को सुनाकर श्री नारायण मौन हो गए और तब से नारद जी ने उनको प्रणाम किया, श्रीमन नारायण 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 की स्तुति की। और जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्मा को नहीं सुनते या उसके नियमों का पालन नहीं करते और धर्म को, वर्णित धर्म को नहीं करते, वे नराधम हैं, वे दुर्भागी, बार बार इस जीवन मरण के चक्करों में पड़े रहते हैं। उनको धन का, पुत्र का, संतान का, मित्र का, स्त्री का दुख सहन करना पड़ता है। और वे पुरुष धन्य हैं जो भगवान के इस पावन पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं। इंद्रदुम्न, शतदुम्न, यौवनाश्व तथा भागीरथी आदि राजा ने भी पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण को प्राप्त किया। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज को धारण करने वाले गोप रूपी गोपाल, गोकुल एवं गोपियों के प्यारे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। यह महामंत्र है। इस महामंत्र को मैं प्रतिदिन हमने मंगलाचरण में गाया है, तो उसको आप श्रवण करें। ये पुरुषोत्तम मास महात्मा का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, महामंत्र है, गोवर्धन धर्म बंदे। और बाकी आप लोगों को मंगलाचरण में प्रतिदिन आप श्रवण कर ही रहे होंगे, तो इस मंत्र को अवश्य करना चाहिए। और भगवान श्री राधिका जी के साथ विराजमान, और इस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है वो अपने मन की कामना पूर्ण करता है। और यही धर्म है। हर किसी को इस पुरुषोत्तम मास को सुनाना नहीं चाहिए। मैंने भी अभी तक किसी से नहीं कहा। इस मनोकामना पूर्ण करने वाले पुराण को आदर पूर्वक सुनने वाले को ही सुनाना चाहिए। भगवान की कथा भगवान ने निषेध किया है सुंदरकांड पाठ में। एक जगह पर अंत, जब सुंदरकांड की पूर्णता पर, जिस समय सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति आदि चौपाइयों के माध्यम से भगवान ने कहा है कि कामी के लिए भगवान की कथा नहीं है। जो संसार के कामों पर, संसार की कामनाओं में जो लिप्त है वो भगवान की कथा का वो अधिकारी नहीं है, तो उसको नहीं श्रवण करानी चाहिए, उससे नहीं कहनी चाहिए भगवान की कथा। इससे भगवान की कथा का अपमान होता है। और इस प्रकार जो पुराण को आदर पूर्वक श्रवण करते हैं उन्हीं को सुनाना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास जिसके अंदर हो, श्रद्धा भाव जिसके अंदर हो, भक्ति हो भगवान श्री कृष्ण की, उसी को भगवान की कथा श्रवण करानी चाहिए। और कहते हैं इस महात्मा को सुनने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, पृथ्वी परिक्रमा के पुण्य के बराबर इसका पुण्य मिलता है इसकी कथा को, इस पुरुषोत्तम मास महात्मा को सुनने से। और ब्राह्मण जो सुनते हैं तो ब्रह्म तेज, क्षत्रिय को राज्य सुख, वैश्य को धन, और जो शूद्र हैं श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं। सभी के लिए यह पुरुषोत्तम मास महात्मा की कथा कही गई है। और मनोइच्छित वो वस्तु को प्राप्त करते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्मा को लिखवाकर, खरीद कर और वस्त्र आभूषण के साथ इस पुस्तक को भी आप लोग दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को या श्रेष्ठ जनों को। और वह अपने 3 कुलों के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रखा है वह घर तीर्थ के समान है। और इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास महात्मा को सुनकर विस्मित हुए और विनय पूर्वक सूत जी बोले, सूत जी से ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं, आप बड़ी बुद्धि वाले सूत जी, आपके मुख से यह कथा रूपी अमृत पान करके हम कृतार्थ हो गए हैं। और श्री सूत जी से जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, हे सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है तब तक आप हमारे बीच बैठकर इसी प्रकार भगवान की कथा को सुनाते रहें, हम सुनते रहें। उन ब्राह्मणों से अनेक अनेक आशीर्वाद प्राप्त करके सूत जी उन ऋषियों की परिक्रमा करके नमस्कार कर अपने नित्य कर्म की ओर चले गए। तब मुनिगण आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ मास है और दिव्य है, और जो इसका महात्मा सुनता है अथवा सुनाता है वह अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति की प्राप्ति करता है। और यह जो पुरुषोत्तम मास है वह सर्वश्रेष्ठ और सब प्रकार की मनोरथ पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष के समान ही है।
बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम महात्म की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार श्री बृहदनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म का ये 31वां अध्याय पूर्ण का यहाँ पर संपूर्ण हुआ। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म के ये पूरे 31 अध्याय मुझसे जिस प्रकार बन पड़े मैंने आप लोगों के आगे प्रस्तुत कर दिए। मन वाणी से अगर किसी प्रकार से कोई भूल चूक रही हो तो उसके लिए आप मुझे बालक जानकर क्षमा करेंगे। और आप लोग जिस प्रकार कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही होता दे उड़ाए, तो जिसमें वाणी में मेरी त्रुटि रही गई हो और किसी प्रकार की अशुद्धि हो या किसी प्रकार का कोई आपके मन में यदि किसी मेरे वचनों से कोई कष्ट पहुंचा हो तो उनको दूर रखकर जो आपके कार्य की, आपके काम की बातें हैं, जो आपके लिए सत्संग है, उसको सार रूप में ग्रहण करिए। उन्हीं को साधु कहा है। आप लोग सभी साधु पुरुषों को, पुण्यात्माएं मनुष्यों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।